आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस बोर्ड मुंबई की आई हुई वैकेंसी के बारे में, यानी कि आरबीआई में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ और इसकी प्रिपरेशन कैसे करना वो भी बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जामिनेशन मोड क्या है, सिलेबस क्या हो सकता है और एप्लीकेशन फ़ीस कहाँ है एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बताया गया है जिसमें कि बताया गया है कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया मोड ऑफ एप्लीकेशन। जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है ऑनलाइन है, आप ओनली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट को। इंपॉर्टेंट डेट में यहाँ पे देख सकते हैं जो बताया गया है कि वेबसाइट लिंक ओपन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये वैकेंसी एक्चुअली पहले गया हुआ था अप्रैल 9 से अप्रैल 29 इसकी लास्ट डेट थी, बट ये अभी चेंज हो गया है यानी कि आपको अगेन यहाँ पे टाइम दिया गया है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन ये जो अभी आया है, तो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो भी आपका फॉर्म है ये फिर से ओपन होने वाला है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप 3 अगस्त 2020 से एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड ऑन आरबीआई अप टू अगस्त 22 2020 टिल 6 PM ओनली। सो इसकी डेट अगेन रीओपन कर दी गई है जस्ट लाइक एनसीएल की तरह। सो 3 अगस्त से आप 22 अगस्त तक यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप इम्पोर्टेंट डेट को यहाँ पे कह सकते हैं 3 अगस्त से अगेन ओपन होने वाला है ये। तो आप जरूर अप्लाई करिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। और 28/2020 यहाँ पे इसकी लास्ट डेट हो गई। और जो इसकी जो टर्म्स कंडीशन है यानी कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सारा यहाँ पे 31 मार्च टू अप्रैल तक के लिए बताया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिटेल नोटिस के बारे में। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं और किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है जहाँ पे रिस्क एनालिसिस्ट है, डेटा एनालिसिस्ट है, और ये सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसकी क्वालिफिकेशन किसके लिए चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं IAS ऑडिटर है, फॉरेंसिक ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए पोस्ट है यहाँ पे, और CA सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 1, 2 जो भी है बताई गई है। और देखते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल क्या मांगा हुआ है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। करें तो एज ऑन 1 मार्च 2020 यानी ये डेट तो बढ़ा दिया गया है यहाँ पे, बट आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रिमेन सेम रहेगा, सिर्फ डेट एक्सटेंड किया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो पोस्ट सीरियल नंबर 01 से लेके आपका 11 तक के लिए जो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स एंड मस्ट नॉट बी अबव द 40 ईयर्स, यानी आपका 30 टू 40 ईयर के बीच का आपका एज होना चाहिए, ये बताया गया है। बाकी जो पोस्ट 12 से लेके आपका 14 तक है यहाँ पे एज आपका बताया गया है कि 25 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। तो ये एज क्राइटेरिया था। बाकी अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, जो सारा ही 1 मार्च 2020 को कंसीडर होगा। स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर 7 से रिस्क एनालिसिस्ट के लिए, जहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन स्टैटिक्स अप्लाइड स्टैटिक इकोनॉमिक फाइनेंस मैनेजमेंट, यानी आपका यहाँ पे MCOM MBA आपने फाइनेंस से किया हुआ है, इकोनॉमिक्स से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिजायरेबल यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी FRM और PRM क्वालिफिकेशन को भी बताया गया है। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी फर्स्ट कंडीशन आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, सेकेंड जो है आपका यहाँ पे 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेम क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा गया है सीरियल नंबर 8 रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के लिए यहाँ पे BE BTech के लिए वैकेंसी है। अब बात करते हैं सीरियल नंबर 10 का, जहाँ पे स्पेशलिस्ट इन फॉरेंसिक ऑडिट। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन CA ICW MBA फाइनेंस और PGDBM ये मांगे गया है। फर्स्ट कंडीशन है डिजायरेबल में फॉरेंसिक ऑडिट का आपने सर्टिफिकेशन किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मिल सकता है आपको। यहाँ पे आपको जो है एक्सपोजर दिया जा सकता है, यानी कि बेनिफिट मिल सकता है अगर सर्टिफिकेशन कोर्स है। एक्सपीरियंस यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर्स का स्पेशलाइजेशन मांगा गया है। उसके बाद सीरियल नंबर 11 की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट है, यहाँ पे अकाउंट्स स्पेशलिस्ट की पोस्ट है ये, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में CA और ICW यानी कि CMA मांगा गया है। डिजायरेबल अगर आपके CFA USA एंड CS IFRS सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस आपका 5 ईयर्स मांगा गया है।
बता दिया मैंने क्या क्या क्वालिफिकेशन डिटेल चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं मिनिमम पासिंग परसेंटेज रिक्वायर्ड क्या होगा। वेन एवर यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ओबीसी के लिए यहाँ पे मिनिमम 55% मार्क्स है, और अगर SC ST PW भी है तो यहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट में, और 50% है। वेन एवर इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेजुएशन अगर जहाँ पे मतलब मांगा गया उसके लिए 60%, और यहाँ पे 50% रखा गया है रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से। अब बात करते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स कंडीशन, सारी चीज़ें बताई गई हैं। अपॉइंटमेंट विल बी फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, तो 3 साल के लिए ये होगा। एक्सटेंडेबल फर्दर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 5 year, तो 5 साल के लिए मैक्सिमम ये टेन्योर जो है आपका एक्सटेंड किया जा सकता है। बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे बताया गया द कंसोलिडेटेड सम ऑफ कंपनसेशन पेबल फॉर द अबव कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट विल बी इन द रेंज ऑफ, यानी यहाँ पे रेंज बताया गया 28 लाख से 33 लाख पर एनम, आपका सब्जेक्ट टू टैक्स है। आपको पर एनम सैलरी पैकेज मिलेगी, तो बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज है। मैं तो कहूँगा यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल है तो क्या हुआ 28 लाख टू 33, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू प्रोसेस, सब कुछ होगा यहाँ पे। बाकी लीव्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 30 डेज यहाँ पे पर डे आपका लीव होगा, और सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं पॉइंट नंबर में। तो आपको एक जॉब प्रोफाइल बता दिया गया है किस पोस्ट के लिए कौन सी वर्किंग प्रोफाइल होगी जो आपको वहाँ पे करना होगा। पे स्कीम ऑफ सिलेक्शन यानी सिलेक्शन मोड क्या है, तो यहाँ पे बताया गया सिलेक्शन फॉर द अफोरमेंशन पोस्ट, यानी जो ऊपर की पोस्ट हैं विल बी थ्रू प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग बाय द स्क्रीनिंग कमेटी फॉलोड बाय इंटरव्यू। यहाँ पे डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होने वाला है, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उसके बाद आपका फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। द कमेंसमेंट विद द नंबर ऑफ वैकेंसीज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय द enhancing the minimum educational qualification, वर्क एक्सपीरियंस। तो ये सारे देखने के बाद वो आप जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब एप्लीकेशन फीस की यहाँ पे बात करें तो SC ST PWB एंड SC एंड ST यहाँ पे है कैटेगरी बताया गया। इंटीमेशन चार्ज उनसे ओनली लिया जाएगा 100 रुपीज़ का। बाकी जनरल OBC PWD जनरल OBC ये सारे जो हैं यहाँ पे इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेस 600 आपका एप्लीकेशन फीस है। स्टाफ कोई अगर अप्लाई करता है तो उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं देना है। बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस आर टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट, अगर इसके अलावा कोई चार्जेस अगर अप्लीकेबल होते हैं तो आपको ही पे करना होगा जब ऑनलाइन आप पेमेंट करेंगे। अब अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे ही अप्लाई होगा आप ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, यहाँ पे rbi.org.in, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा एक, जैसे ही लिंक ओपन होगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन डिटेल, फोटो, सिग्नेचर एक्सेट्रा, फीस सब कुछ पे होना चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसे अटैच जरूर कर दीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन बताया गया पॉइंट नंबर 8 में, अभी मैंने बताया ये फिर से ओपन हो रहा है तो ये अभी अप्लीकेबल नहीं होगा। नोटिफिकेशन सारे सेम है बट यहाँ पे चेंज कर दिया गया 3 अगस्त 2000, यहाँ पे 20 से स्टार्ट होगा अगेन, और 22 अगस्त 2020 तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई होगा। तो इस वाले डेट पे नहीं जाइए, नोटिफिकेशन सेम रहेगा, बस डेट यहाँ पे नोटिफिकेशन में चेंज कर दिया गया है। तो ये पूरी डिटेल थी फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू का प्रोसेस है। तो आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो जरूर अप्लाई करें। RBI इज अ गुड कंपनी, बैंक सॉरी कंपनी नहीं है, बैंक है, जिसमें आप अप्लाई करते। पैकेज आप देख ही रहे हैं काफ़ी अट्रैक्टिव है, 28 लाख से आपका 33 लाख तक का पैकेज है। सो आई थिंक दिस इज अ राइट चांस टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सो अप्लाई करें और नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करें, जैसे ही कोई वैकेंसी आएगा फिर आपको अपडेट मिल जाएगा मेरे ही चैनल पे। तो लाइक करें वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी से फ्रेंड्स को शेयर कर दें।